महाराष्ट्र सरकार किसानों की सेहत सुधारने के लिए नई पॉलिसी पर विचार कर रही है, जिसके तहत कर्ज माफी नहीं, किसानों की सेहत सब्सिडी से सुधारी जाएगी। इस पॉलिसी का ऐलान हुआ तो किसानों को बीज फर्टिलाइजर पर तो सब्सिडी मिलेगी ही, उनकी फसल के लिए महाराष्ट्र सरकार निश्चित दाम भी देगी। उत्तर प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी का असर दूसरे राज्यों में भी दिख रहा है। हालांकि इसके लिए महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने दूसरा रास्ता निकाला है और वो है किसानों को सब्सिडी देकर उनके कृषि को दुरुस्त करने का। यानी सीधे सीधे कहें तो महाराष्ट्र सरकार किसानों का कर्ज माफ तो नहीं करेगी, लेकिन सब्सिडी के सहारे उनकी मदद जरूर करेगी। महाराष्ट्र सरकार एक ऐसी पॉलिसी पर काम कर रही है जिसमें किसानों को ग्रांट्स और सब्सिडी देकर उनकी कृषि लागत को कम किया जाएगा, जिसके तहत किसानों को सिंचाई के लिए पाइपलाइन बिछाने जैसे कामों में मदद दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को बीज और फर्टिलाइजर खरीदने के लिए भी और आर्थिक मदद दी जाएगी। इस पॉलिसी में किसानों को उनकी फसल का एक निश्चित दाम मिलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के बाद महाराष्ट्र में भी कर्ज माफी की आवाज उठ रही है। शिवसेना जैसी पार्टियां तो इसकी जबरदस्त वकालत कर रही हैं, लेकिन फडणवीस सरकार इस हालत में नहीं दिख रही, क्योंकि राज्य के खजाने पर पहले से ही भारी बोझ है। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार अगर किसानों की कर्ज माफी का ऐलान करती है तो राज्य के खजाने पर करीब 30,000 करोड़ से 35,000 करोड़ तक का बोझ पड़ेगा। वहीं सरकार अगर बैंकों के कर्ज को माफ करती है तो किसानों को उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि फिलहाल वो 35,000 करोड़ के किसानों की कर्ज माफी का बोझ सहन नहीं कर सकती। वर्तमान में महाराष्ट्र पर 3.54 लाख करोड़ का कर्ज है और वित्तीय वर्ष 2017-18 में ये कर्ज बढ़कर 4.15 लाख करोड़ हो जाएगा। किसानों की कर्ज माफी कर देने भर से किसानों की असली दिक्कतों का अंत नहीं होने वाला। उन्हें तत्काल राहत भले ही मिल जाती है, दूसरी ओर खजाने पर भी इसका बोझ पड़ता है। शायद तभी फडणवीस सरकार किसानों के लिए एक ऐसी पॉलिसी लाना चाहती है जो उनके कृषि खर्च को कम कर दे, ताकि नौबत किसानों की खुदकुशी तक नहीं पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अनरूली पैसेंजर्स को काबू में करने के लिए एयर इंडिया ने नया नियम लागू किया है। इसके तहत ऐसे पैसेंजर्स के खिलाफ एयर इंडिया न सिर्फ कानूनी कार्रवाई करेगी बल्कि भारी भरकम जुर्माना भी लगाएगी। नए नियमों के मुताबिक किसी पैसेंजर के अनरूली व्यवहार के चलते उड़ान में 1 घंटे तक की देरी होती है तो उस पर 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। अगर देरी 1 से लेकर 2 घंटे की होती है तो जुर्माना बढ़कर 10 लाख हो जाएगा। 2 घंटे से ज्यादा देरी होने पर पैसेंजर पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी मंत्रियों को 3 दिन में संपत्तियों का ब्यौरा देने को कहा। यूपी में सरकार बनाने के 30 दिन पूरे होने पर योगी ने ट्रिपल तलाक और कॉमन सिविल कोड पर भी बड़ा बयान दिया। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्रिपल तलाक और कॉमन सिविल कोड पर यह पहला बयान है। पूर्व पीएम चंद्रशेखर की जयंती पर एक किताब के विमोचन के दौरान योगी ने सीधे सवाल किया कि जब देश एक है तो कानून एक होने में हर्ज क्यों, इसका विरोध क्यों। योगी ने ट्रिपल तलाक का समर्थन करने वाले और इस मुद्दे पर मौन रहने वालों पर भी सवाल उठाए। योगी ने अपनी बात महाभारत के एक उदाहरण के जरिए रखी। जब हमारे फौजदारी के मामले समान हैं तो फिर शादी ब्याह के कानून भी समान क्यों नहीं हो सकते हैं। अगर भारत एक है, वन नेशन की थ्योरी अगर हमें अपनानी है तो फिर कॉमन सिविल कोड के बारे में उनकी धारणा स्पष्ट थी। विदुर ने कहा था कि तिहाई दोषी वे हैं जो अपराधी हैं, तिहाई दोषी हैं जो उनके सहयोगी हैं और तिहाई दोषी हैं जो मौन हैं। और मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के, सचमुच उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर देती है पूरी व्यवस्था, अपराधियों के साथ साथ अपराधियों के सहयोगियों को और मौन लोगों को भी। ट्रिपल तलाक और कॉमन सिविल कोड को लेकर योगी के बयान पर प्रतिक्रियाएं भी आई। पर्सनल लॉ मजहब की प्रैक्टिस है कि हम किस तरह जिंदगी गुजारेंगे अपनी फैमिली लाइफ में, ये वो प्रैक्टिस है रिलीजन की जो आर्टिकल 25 से कवर्ड है। तो हम तो अपना कर्तव्य समझ के कि हम सही बात बता सकें। ट्रिपल तलाक का मामला है हिंदू सोसाइटी में भी, क्रिश्चियंस में भी, ईसाई में भी और मुस्लिम्स में भी। अभी यूनिफॉर्म कोई कानून बना ही नहीं है। बीजेपी ने ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम महिलाओं का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखने का संकल्प पत्र में वादा किया था। योगी सरकार ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम महिलाओं के बीच राय शुमारी करवाने के लिए कार्य योजना बनाने का फैसला ले चुकी है।